नमस्कार दोस्तों, ममता वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। एक बार श्री भगवान और अर्जुन घूमने के लिए एक नगर में रथ पर सवार होकर गए। वहाँ उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब उस पंडित का घर घर जाकर ऐसा भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पंडित पर तरस आ गया। तो अर्जुन ने उस पंडित से कहा और उनको पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते ही अर्जुन ने एक छोटी सी सोने की सिक्कों से भरी थैली निकाली और उस पंडित को दे दी। इधर पंडित जी बहुत खुश हुए, मन में सोचने लगे कि वाह क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। इतना सोचते ही पंडित ने भगवान को और अर्जुन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके चल पड़े और अपनी झोपड़ी की तरफ। पंडित बहुत खुश थे और सोचते रहे कि क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आने लगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने पंडित जी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली ली और उस पंडित को लूट के चला गया। पंडित माथा पीटता रह गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। पंडित दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि आज मैं कैसे ज़िंदगी में मेरी आई खुशियाँ फिर से दुर्भाग्य में पलट गई और सब लूट गया। पत्नी भी ये सुनकर उदास हो गई और किस्मत को लेकर अब क्या था, अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भिक्षा मांगने शुरू। अब इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर में आए और फिर से उन्हें नज़र उसकी पंडित पर पड़ी भिक्षा मांगते हुए। अर्जुन ने फिर पंडित से कहा और पास बुलाया। बोले, ब्राह्मण देव नमस्कार, मैंने कल ही तो आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, फिर अब क्यों आप ये भिक्षा मांग रहे हो? तो इधर पंडित जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता न करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी और कीमती चीज़ है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना बोलते ही अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, वो निकाल कर अर्जुन ने उस पंडित को दे दी और कहा कि इसे आप अपने पास संभाल कर रखिए। पंडित जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रणाम करके बोले कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं ही नहीं, दरिद्र धनुधर ही नहीं बल्कि महान इंसान भी हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ने ये सब घटना देखकर ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इधर पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। तो अब जब पंडित झोपड़ी पहुंचा तो वहाँ पत्नी ने नहीं थी। वो पानी भरने एक घड़ा लेकर नदी के पास गई हुई थी। अब इधर पंडित जी वो जगह खोजने लगे कि कहाँ इस कीमती मोती को छुपाऊं कि कोई इसे चोरी न कर ले। तो वहीं एक पुराना सा पानी का एक घड़ा खाली पड़ा हुआ था। उसने वो मोती उसके अंदर रख दिया। मोती को उस घड़े में रखकर पंडित जी चिंता मुक्त हो गए और ये सोचकर चैन की लंबी सांस ली कि अब इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। अब पंडित जी आराम करने के लिए चले गए और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित की पत्नी नदी से घड़े में भरा पानी भरकर पानी के लिए घर की ओर चली आ रही थी कि दुर्भाग्यवश पंडित की पत्नी का पैर एक झाड़ में फंस गया और बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से पानी का घड़ा नीचे गिरकर फूट गया। पत्नी खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ी होती है और पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा लेकर आती है। अब दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें पंडित जी ने अर्जुन का दिया हुआ वह कीमती मोती छुपाया था। अब वो घड़ा जब पत्नी ने नदी में पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो वो कीमती मोती उसी पानी में बहा गया। इधर पत्नी वही घड़ा लेकर जब घर पहुंची तो पंडित घड़ा देखकर माथा पकड़कर बैठ गया। पंडित बोला, ये क्या कर दिया, ये पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई थी? तो वह बोली, पहले वाला घड़ा टूट गया था तो ये वाला घड़ा मैंने पानी भरने के लिए ले गई थी। पंडित तुरंत उठा और मटके के अंदर झाँका, उसमें तो मोती था ही नहीं। पंडित बहुत उदास हुआ। फिर से उसने अपने भाग्य को कोसने लगा। पत्नी ने पूछा तो पंडित ने सब बताया। पंडित जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने चल निकले। अब 2-3 दिन तक यही चलता रहा। भिक्षा मांगकर पेट भर लेते थे। लेकिन एक दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। अर्जुन ने फिर से उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो फिर से अपने पास पंडित को बुलाया और प्रणाम करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, उसका क्या हुआ?
अब आप फिर से भिक्षा मांग क्यों रहे हैं? तो पंडित जी बोले कि क्या बताऊं महाराज, मेरे तो दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने वो मोती छुपा के वो एक पुराने घड़े में रख दिया था ताकि किसी की नज़र ना पड़े और चोरी ना हो जाए। तो जब मैं सो गया तो पत्नी वो घड़ा उठाकर पानी भरने चली गई नदी में। वो मोती उसी पानी में बह गया। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर पंडित जी को दिए और बोला कि आप एक काम कीजिए कि अब घर पर रास्ते में मत जाना, जिस रास्ते में से हमेशा जाते हो। तो पंडित बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। इधर पंडित रास्ते में भर सोचता रहा कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इतनी सारी ज़्यादा धन देकर मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए। भला अभी इन 2 पैसों से मेरा क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। पंडित जी यही सोचते हुए जा रहे थे कि तभी नदी के किनारे एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे किस काम के, तो नहीं तो क्यों ना मैं इसे मछुआरों को देकर इस मछली की जान बचा लूँ। तो पंडित ने वो सिक्के मछुआरे को दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आज़ाद कर दो। तो मछुआरा ने वो मछली पंडित को दे दी। पंडित वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डालकर, कमंडल में पानी था जिससे मछली की जान बच गई। तो अब वो पंडित ने नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया ताकि वो मछली को नदी में छोड़ दे। तो जैसे ही वो पंडित जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया, मछली उछलकर नदी में गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में वही कीमती मोती और जो उन्हें अर्जुन ने दिए था चमक रहा था। पंडित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था, और वही मछली घूम फिर कर पंडित के कमंडल में आ गई थी और उस मोती को कमंडल में उगल दिया। इधर पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। तो जब वो चिल्ला रहा था उसी समय वही लुटेरा वहाँ से गुजर रहा था, जिसने पंडित की सोने की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने पंडित जी की आवाज़ सुन ली कि लगता है पंडित जी मुझे बोल रहा है कि मिल गया, लगता है इस बार वो मुझे सजा दिलवा कर ही रहेगा। सामने से सैनिक भी आ रहे थे। ये देखकर लुटेरा दौड़कर आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि ये लो अपने सोने की सिक्कों वाली थैली और मुझे जान दो। अब पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। पंडित जी के एक हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली और दूसरे हाथ में वो मोती था। सब कुछ अच्छा हो गया था, जो खोया था सब फिर से मिल गया। इधर अर्जुन ने जब ये सब कुछ देखा तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोले कि भगवान ये कौन सी लीला है? भगवान आपने ऐसा क्या किया कि मैंने उस पंडित की इतनी मदद की तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने बस 2 साधारण से सिक्के दिए और सारा खेल पलट गया। उस पंडित के तो वारे नियारे हो गए। जब तुमने पंडित की मदद के लिए पंडित को जो कुछ दिया था तब तक पंडित सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बस खुद ही खुद का सोच रहा था। लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली के बारे में सोचा। अब ऐसे में जहाँ उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया, तो दोस्तों ये है कर्म का फल। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।